जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था काल के बारे में, पद परिचय में काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विकारी और अथवा अविकारी अथवा अव्यय। अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसके रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन संभव न हो, वे अव्यय कहलाते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई है कि शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। आज, कल, तेज, धीरे धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों के उदाहरण हैं। अब इनके तीन निम्नलिखित भेद बताए जाते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ये क्रिया से पूर्व आकर क्रिया की विशेषता को बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार की गई है। उसमें क्रिया विशेषण में पहला जो उसका ये है भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति, जिसे आप तरीका भी कह सकते हैं, से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे, किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, वाक्य में यदि पूछा जाए कैसे चल रही है तो उत्तर मिलेगा तेज। अतः तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, 3-4 उदाहरण हैं। अचानक, तेजी से, भली भांति, जल्दी से, धीरे धीरे। ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ दे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। वह ईमानदारी से काम करता है। काम करने का जो तरीका है वो क्या है? ईमानदारी से। अगर यहाँ बेईमानी होगा तो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किस स्थान पर क्रिया घटित हुई है, उस स्थान के विषय में जिन शब्दों से पता चले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, स्टेशन पर इत्यादि। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह होगा कहाँ, और उसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कमला ऊपर बैठी है। यदि वाक्य में प्रश्न किया गया कहाँ बैठी है तो ऊपर, तो ऊपर जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ है समय से, जिस समय पर क्रिया घटित हो रही है। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल। ये सब जो प्रश्न हैं, ये जो हैं शब्द, वे बताते हैं कि क्रिया किस समय में घटित हुई है। इसकी पहचान है कब। सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा था हम लोगों ने? जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रश्न पूछा था कि कैसे, और स्थानवाचक में कहाँ, कालवाचक में कब। कब पूछेंगे तो उसके हिसाब से यह प्रश्न पूछा जाए कि गुरुजी आए हैं। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कब आए हैं तो उत्तर मिलेगा अभी आए हैं। गुरुजी अभी आए हैं, अभी। तो यह हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहती है। तो आप जानते ही हैं मात्रा में क्या है? थोड़ा, कम, ज़्यादा, रंगीन, जितना, उतना, बहुत। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह होगा कितना और कितनी। तो उसके उत्तर में जो शब्द आएगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा।